Hello dear class, welcome back to my channel on mathematics. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about basic geometrical term, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, बट इसको हम लोग समझेंगे बहुत इजी वे में कि मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये सेंट्रॉइड क्या है हमारा, इन सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है। तो इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जानेंगे कि मीडियन क्या है और सेंट्रॉइड क्या है। तो मीडियन अगर हम सिंपल शब्दों में समझे, the line segment that connects the vertex of a triangle to the midpoints of the opposite sides। तो यहां पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो इस ट्रायंगल का कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट को जस्ट अपोजिट वाले वर्टेक्स को एक लाइन सेगमेंट से हम इसको कनेक्ट करें तो वो लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल का मीडियन कहलाएगा। कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट को लेकर सामने वाले मतलब अपोजिट वाले वर्टेक्स को कनेक्ट करें एक लाइन सेगमेंट के द्वारा, तो वो लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल का मीडियन कहलाएगा। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस वाले ट्रायंगल में किसी भी एक साइड का, जैसे इसका हमने मिड पॉइंट लिया, साइड बीसी का हमने मिड पॉइंट लिया। अब इस मिड पॉइंट का अपोजिट वर्टेक्स ए है। अब इस दोनों मिड पॉइंट और वर्टेक्स को एक लाइन सेगमेंट के द्वारा हम कनेक्ट कर दें तो ये लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल का मीडियन कहलाएगा। अब जानेंगे सेंट्रॉइड होता क्या है। मैक्सिमम हम 3 मीडियंस को ड्रॉ करेंगे। अब 3 मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहलाएगा। जैसे हमने इस वाले वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट वाले साइड को एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट किया है, अब सेम चलेंगे, इस वाले वर्टेक्स को एसी का मिड पॉइंट लेंगे और दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा दूसरा मीडियंस हो गया इस ट्रायंगल का। हम यहाँ पे अब थर्ड वर्टेक्स हम चलेंगे, इस थर्ड वाले वर्टेक्स को इस अपोजिट वाले साइड का मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा तीसरा मीडियंस। अब इन तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, या फिर बोल सकते हैं तीनों इस ट्रायंगल का तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट किया है। जो पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम लोग जनरली कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया कैपिटल जी, तो ये कहलाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द सर्किल। यहाँ पे तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट पे, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी, और इसी कैपिटल जी को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। तो अब जानेंगे एल्टीट्यूड्स क्या है एंड ऑर्थो सेंटर क्या है। तो एल्टीट्यूड क्या है, लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। मतलब किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वही लाइन सेगमेंट जो कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है एबी से एक ट्रायंगल। अब यहाँ इस वाले वर्टेक्स से इस यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। अब ये मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो ये इस ट्रायंगल का एडी, ये इस ट्रायंगल का कहलाएगा एल्टीट्यूड। अब इसी ट्रायंगल में हम मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। इस वाले वर्टेक्स से भी इसके जस्ट अपोजिट वाले वर्टेक्स पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा दूसरा एल्टीट्यूड। और सेम यहां से थर्ड वाले वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे, अपोजिट वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये कहलाएगा तीसरा एल्टीट्यूड। तो ये तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर मीट कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर को जनरली हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो मीडियन में हमने देखा था किसी भी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट लेंगे और उसके जस्ट अपोजिट वाले वर्टेक्स से उस मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे तो वो कहलाएगा मीडियन। बट इस वाले में वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो वो कहलाएगा एल्टीट्यूड। और जहां पे तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या फिर मीट करेगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर को हम जनरली कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा एक्यूट एंगल। बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, जहां पे बनेगा कहीं ना कहीं बाहर में, तो ये हमारा कहलाएगा इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर या फिर बोलेंगे हम इसे एल्टीट्यूड। तो यहां से आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड ट्रायंगल के जस्ट अंदर था, बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये जो एल्टीट्यूड हमारा है वो ट्रायंगल के बाहर है, तो ये कहलाएगा इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। तो हमने जस्ट पीछे देखा कि एल्टीट्यूड क्या होता है,
वर्टेक्स से अपोजिट वाले साइड पे जस्ट परपेंडिकुलर होगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो वो तो 90 तो होगा, लेकिन अपोजिट वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, उसे बोलते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर दैट मींस उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हम यहां पे देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन परपेंडिकुलरली एंड डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा उसे हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। और एंड सरकम सेंटर को हम लोग जनरली ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे यहाँ पे एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, हमें इस साइड का ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें मोर देन हाफ कंपास से लेकर हम मेजर करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से कहीं इधर आएगा। अब यहाँ क्योंकि हम फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं, इस वाले साइड का ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मतलब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर भी है और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। और इसका कहीं ऐसे आएगा। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर मीट कर रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर को हम जनरली कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। तो ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये जो सरकम सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा, बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये सरकम सेंटर आउटसाइड द ट्रायंगल लाई करेगा। तो अगला है एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर। तो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, मतलब यहां पे एक एंगल हम ड्रॉ किया, एंगल ए ओ बी। अब इस वाले एंगल को एक रे या लाइन सेगमेंट से हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। ये जो रे है हमारा ओसी, एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब एंगल एओसी एंड एंगल सीओबी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ओसी एंगल एओबी का कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। मतलब कि एंगल ओएसी एंगल एओसी इक्वल टू होगा एंगल बीओसी का। मतलब ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। तो ये था एंगल बाइसेक्टर। या फिर यहां से आप लिख सकते हैं एंगल एओबी इक्वल टू, तो लिख सकते हैं एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी। और किसी एक को रिप्लेस करेंगे, जैसे एंगल एओसी एंगल बीओसी के इक्वल है, तो इसे हटाकर हम लिखेंगे एंगल बीओसी, एंगल बीओसी। और यहाँ पे पहले से था एंगल बीओसी, तो ये दोनों एंगल मिलके हो जाएगा टू एंगल बीओसी। बट अगर आप रिप्लेस करेंगे एंगल बीओसी को, तो यहां से मिल जाएगा एंगल एओबी इक्वल टू टू एंगल एओसी। ये तो ये दो एंगल आएगा, एंगल एओबी इक्वल टू, मतलब कि एंगल एओबी को अगर लिखना चाहें हम एंगल एओसी के फॉर्म में, तो ये होगा टू एंगल एओसी। और अगर आप लिखना चाहेंगे इस वाले एंगल के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा टू एंगल बीओसी, टू एंगल बीओसी। तो ये था एंगल बाइसेक्टर, मतलब दोनों को इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। अब किसी भी ट्रायंगल में हम ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे ये एंगल है यहाँ पे, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मतलब मोर देन हाफ लेकर कंपास से यहाँ पे कट लगाएंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे और इस वाले पॉइंट से यहाँ पे, तो ये होगा इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर। सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर और इसका ड्रॉ करेंगे एंगल बाइसेक्टर, तो तीनों एक पॉइंट पे मीट करेगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, और ये इसी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई से। तो ये था इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर में। अगर तीनों को रिव्यू कर रहे हैं तो ये हो गया पूरे क्लास का समरी। तो सबसे पहले देखेंगे मीडियन। मीडियन हमने सीखा, मीडियन क्या था, किसी भी ट्रायंगल का किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट को लेकर उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को एक लाइन सेगमेंट से मिलाएं, तो वो लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल का मीडियन कहलाएगा। और जहां पे तीनों मीडियन ट्रायंगल का इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। एल्टीट्यूड क्या आता है, किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट वाले साइड पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो कहलाएगा एल्टीट्यूड। और जहां पे तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमने देखा उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी होगा और उस ट्रायंगल को साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर मतलब हमने सीखा कि उस ट्रायंगल का साइड होगा उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो कहलाएगा सरकम सेंटर, जिसको हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। और लास्ट हमने देखा एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे हम एक कुछ भी एंगल ड्रॉ करें
यहाँ पे ए ओ बी था, ए ओ बी, और ये हमारा पॉइंट मान लीजिए डी है। ओडी एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है, मतलब इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। और किसी भी ट्रायंगल में जहां पे तीन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे मीट करेगा, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा इन सेंटर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। तो ये था आज का लेक्चर ज्योमेट्रिकल बेसिक टर्म्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बट इफ यू हैव एनी क्वेरी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Thanks for watching. See you in the next one.